हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी मॉर्निंग हो गई थी। सारे काम करने के बाद बेटी को स्कूल भेज दी, फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश करके मुझे स्टडी के लिए बैठना था, इसलिए मैं फटाफट सारे काम कर रही थी। अभी फ़िलहाल मैं ब्रेकफास्ट ही बना रही हूँ। अब तो नोटिफिकेशन आने का डेट भी आ गया है और एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने का भी डेट पता चल गया है। साथ ही साथ रिज़ल्ट डेट और एग्ज़ाम डेट को भी पब्लिश कर दिया गया है। लेकिन सीट इतनी कम है कि मन बहुत डिमोटिवेट हो जा रहा है। लेकिन कहते हैं न कि हमें बस एक सीट से मतलब होना चाहिए। आखिर हमें तो बस एक सीट ही चाहिए। इसलिए इसे पॉजिटिव वे में लेते हुए हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मकई का छिलका बना रही थी। मकई को छुड़ाकर उसे मिक्सी में पीसकर थोड़े से मसाले डाल दी। उसके बाद उसी को छिलका बनाकर दही और सब्ज़ी के साथ खा रही थी। फिर मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठी। यहाँ पर मैं महेश वर्णवाल बुक का INM फर्स्ट पेज लर्न कर रही थी, जो मुझे अच्छे से लर्न हो गया है। अब मैं अपना टारगेट सेट कर ली हूँ। डेली एक पेज INM का और एक पेज ज्योग्राफी का महेश वर्णवाल बुक सार संग्रह से स्टडी करूँगी और उसे अच्छे से लर्न करूँगी। और फिर अपना 80 मार्क्स सब्जेक्ट पर फोकस करना है। फ़िलहाल थोड़ा टाइम की कमी के कारण मैं अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, बट जितना भी कर रही हूँ उसे प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एग्ज़ाम से पहले एक बार टेट की भी घोषणा हो गई है, इसलिए लगता है कि पहले टेट होगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है। बट एक बार जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो फिर अच्छे से स्टडी करने स्टार्ट कर दूँगी। थोड़ा बहुत रीजनिंग को भी देखना है, क्योंकि BPSC AEDO का फॉर्म भी मैं फिल करूँगी। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए उठी थी। बेटी आ गई थी स्कूल से, उसे फ्रेश करके फिर खाना खिलाकर उसे खेलने के लिए छोड़ दी। मैं अभी टाइमर लगा के स्टडी नहीं करती हूँ, इसलिए उसका याद ही नहीं रहता कि टाइमर लगाकर स्टडी करना है। ऐसे बीच बीच में याद आता है तो लगाती हूँ, और फिर जब उठती हूँ तो फिर टाइमर ऑन ही रह जाता है। और एक बात और, अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद फिर स्टडी भी कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आखिर मैं भी अपने मोटिवेशन के लिए ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं अपना स्टडी के लिए भी टाइम निकाल रही हूँ। वैसे तो बहुत ही जिल्लाहट लगता है, लेकिन क्या करूँ, जब कुछ सोचा है अगर उसे पूरा करना है तो उसके लिए तो थोड़ी मेहनत करनी ही होगी। लेकिन जब से नोटिफिकेशन का डेट आ चुका है और एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तब से प्रिपरेशन को थोड़ा तेज़ करना होगा। अब मैं मॉर्निंग स्टडी भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फ़िलहाल मेरा रात में नाइट स्टडी होता है, तो मॉर्निंग को मैं थोड़ा लेट से उठ पाती हूँ। बट ट्राई करूँगी कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लूँ अच्छे से। थोड़ी देर स्टडी करने के बाद फिर मुझे छत से कपड़े लाने थे, इसलिए फिर मैं चली गई सारे कपड़े उठाकर। फिर मुझे खाना भी बनाना था, फिर मैं खाना बनाने के लिए किचन चली गई। यहाँ पर चावल दाल सब्ज़ी सब प्रिपेयर कर रही थी। वैसे भी किचन जाने से लगता है कि कितनी जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट हो कि फिर अपनी स्टडी के लिए बैठूँ। सारे काम फिनिश करने के बाद किचन की सफाई कर ली और फिर अपनी स्टडी के लिए मैं आई।
मेरे साथ अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है स्टडी करने का और मैं लगातार बैठ भी नहीं पाती हूँ। मेरा पीठ और कमर में बहुत दर्द होने लगता है। किचन के काम से फ्री होने के बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ खा ली, उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।